औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोग यकीनन फ्लूइड मैकेनिक्स में एज अ रिसर्चर इस फील्ड में आए हैं और आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि मैं आपको इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पे हम पहले अगर प्रीवियस 10 लेक्चर देखें आप फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो वो आपको बहुत ही बुनियादी लेक्चर मिलेंगे। अब हमारा सवाल ये है कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसको शुरू कहाँ से करें और हमारी रिसर्च जो है हमें आज तक फ्लूइड मैकेनिक्स की फील्ड में क्या हुआ है और किन चीज़ों की हमारी रिक्वायरमेंट है। इन सब चीज़ों को लेने के लिए स्टूडेंट्स, जो आप लेक्चर हैं तरतीब से, जब से सबसे पहले जो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक जो है, इवन के 0 लेक्चर भी इसमें इंक्लूड है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा। लेक्चर नंबर 10 में आपको डीपली यहाँ पे ये बताया जाएगा कि हम लोग लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इनको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर स्टूडेंट एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें आपको जस्ट ये गाइड किया जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो अगले आप 10 लेक्चर देखेंगे, बल्कि 9 लेक्चर बनते हैं 11 से लेकर 19 तक, उन लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको मैं ये देखना सिखाऊंगा कि रिसर्च के दौरान आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट लेना है और आपको क्या पता है कि आपने क्या चीज़ जो ली है क्या वो ठीक है या नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जब भी एक स्कॉलर रिसर्च करता है तो उसका पैटर्न ये होता है, सबसे पहले वो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखता है, जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको आप लोग अभी नहीं देखेंगे, इसको लिखना और इसको इसके मेथड में आपको सिखाऊंगा, और वो जो कि काफ़ी लेट आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट्स जो है ये सबसे पहले लिखा तो जाता है लेकिन इसकी प्रिपरेशन सबसे एंड पे की जाती है। उसके बाद होती है स्टूडेंट, बात होती है डेफिनेशंस की। और अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में मौजूद डेफिनेशंस के ऊपर अगर फोकस करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर बुक से डेली डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं तो गो के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसकी निस्बत आप हमारे लेक्चर्स देखें पिछले 10, और फिर आप डेफिनेशंस को टू द पॉइंट हमेशा सेम लिखें, न कि आप लोग कोशिश करते होते हैं कि हम उसको चेंज कर दें। फिर ये स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी जो होती है उसको कुछ पेज देती है, आप उसके मुताबिक गाइडेंस पे ये एंड पे लिख लेते हैं, इनका कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ख़ुद से तैयार करते हैं, आपने इसकी भी फिक्र नहीं करनी। और लिस्ट ऑफ फिगर जो होता है स्टूडेंट, जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, तो ये खुद ऑटो से जनरेट होती हैं, इनकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, चूँकि वो आपको तरतीब से सिखाई जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है कि हम लोग करना चाहते हैं रिसर्च, क्या करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। और रिसर्च के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर स्टूडेंट जो होगा, ये डीपली मेरा एक लेक्चर है इंट्रोडक्शन पे, एक से कुछ ज़्यादा लेक्चर होंगे जिसके ऊपर मैं इंट्रोडक्शन की डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाऊंगा, जिससे मैं आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे लिखा जाता है, और चूँकि उसमें आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री, जो कि आप ये सारी चीज़ें जब पढ़ लेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन जो है, यानी आपकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आप इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं एंड पे। इसके बाद है स्टूडेंट मोटिवेशंस जो हैं, और यहाँ पे तो अब स्टूडेंट आपका जो लेक्चर होंगे, अगले जो लेक्चर होंगे, उनमें हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को मोटिवेशन तो ज़ाहिर बात है आपको मिलेगी इस चैनल से फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। ओब्सो के मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर ये प्रॉपर तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तो आप ज़रूर मुझे यहाँ लिखेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ में ये भी करेंगे एज आ रिसर्चर, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ और इस फील्ड में जो है ना मैं एक अच्छी कमांड रखना चाहता हूँ। तो चूँकि मैंने जो स्टडी किए हैं डिफरेंट
बुक स्टडी की हैं, और आप ये है कि अगर एक स्टूडेंट 8 से 10 बुक स्टडी करता है, बट ये कि मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं हमेशा से एक सेम पैटर्न पे लिखी होती हैं, सेम चीज़ को बार बार लिखा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों की समरी जो है मैं आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे लेक्चर बहुत जल्दी से सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा से जो है ना गोल्डन लेक्चर देखा करें मेरे, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के मुताल्लिक होंगे। एक तो ये कि ये जो चैनल है स्टूडेंट, ये दुनिया भर में, वर्ल्ड में पहले नंबर पे है एजुकेशन इस फील्ड में, फ्लूइड मैकेनिक्स की इस फील्ड में, और इसमें रिसर्च के बारे में इसको स्टार्ट लिया जाएगा स्टार्टिंग से, और बेसिकली जो चीज़ें हैं उनसे, और आपको पहुंचाया जाएगा लेटेस्ट वर्ल्ड में, और यहाँ तक कि आप लोगों ने यहाँ दुनिया भर के अंदर जो भी रिसर्च हो रही है इस फील्ड के अंदर उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, बात हो रही है यहाँ पे जो जो चीज़ें आप इस लेक्चर में सीखेंगे या हम लोग आगे बढ़ेंगे वो क्या क्या होंगी, और हमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे जो जिनकी हम तलाश में निकलेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग अगर माइंड बना के बैठे हैं कि हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है अगले 9 लेक्चर्स में, और ये जो लेक्चर नंबर 10 है इसमें हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 11 से लेके 19 तक। तो स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे फ्लूइड रियोलॉजी की। ठीक है, रियोलॉजी क्या होती है, इससे क्या मीनिंग हम लेते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। फिर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए, लेकिन ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को हम जो डेफिनेशंस पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक, उनको आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, आपको टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड का कंसेप्ट दिया जाएगा, शेयर थिनिंग फ्लूइड का, पावर लॉ फ्लूइड मॉडल का, क्रॉस मॉडल का, और ये है क्रेन्यू मॉडल है, एलाई मॉडल है, डाल्टन फ्लूइड है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, ट्रेक्सट्रोपिक फ्लूइड है, और रियोपैक्टिक फ्लूइड है, और विस्को इलास्टिक फ्लूइड है। अब स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने रिसर्च शुरू करनी है। पहली इक्वेशन क्या होती है, आप वहाँ से क्या चीज़ पुट करते हैं, फिर यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में रिसर्च करने के लिए हमें कितनी चीज़ें आनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी फील्ड में ज़रूरी हैं। तो अब स्टूडेंट, एक तो हम 2 लेक्चर्स में मॉडल्स देखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट जैसे कुछ इसमें यहाँ हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का, ठीक है, बैलेंस ऑफ मास है, ठीक है, और फिर है यहाँ पे ये जो टॉपिक है स्टूडेंट 1 बाई 1 आप देख रहे हैं, ठीक है, इन सब को हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, और इनमें जो गवर्निंग इक्वेशन है, प्रॉब्लम डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन जो है ये कैसे लिखी जाती है, उसके बाद है क्रिएटिंग ज्योमेट्री है, मैशिंग एंड द मॉडल है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे। आपको तो इनका अभी पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तरतीब से देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको हैंडल करें। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं आपको तकरीबन ये जो लेक्चर होंगे, लेक्चर नंबर हम स्टार्ट लेंगे 11 से लेकर 19 तक, तकरीबन 4 डिफरेंट थीसिस PhD लेवल के इसमें स्टडी करेंगे, और उनके अंदर से जो मटेरियल और जो रिसर्चर थे, जिन लोग जो आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अभी डिफरेंट पोजीशंस पे वर्क कर रहे हैं, जिनकी जो है बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिनकी फील्ड के अंदर, हम उन लोगों के थीसिस उठा के आपको यहाँ प्रैक्टिकली ये दिखाएंगे कि वो लोग पहले क्या सोचते थे, इम्प्रूवमेंट होके वो कहाँ पे पहुँचे हैं, और हम लोग अपने नॉलेज को किस तरीके से कंबाइन करके ओवरकम कर सकते हैं इस फील्ड के ऊपर। तो ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें और मॉडलिंग सिखाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हमारे पास है, जैसे देखें टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी अनदर थीसिस है जो कि हम इन लेक्चर्स में इनकी कुछ एप्लीकेशंस है, क्लासिफिकेशन आ गई, ये वही चीज़ें दोबारा आएंगी, लेकिन ये कि मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को सिखाना समझूंगा कि आप लोगों को समझ कैसे आएगी कि आप लोग डिफरेंट बुक्स उठा रहे हैं, आथर्स ने डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा क्या मसला है कि जो वो एक दूसरे से डिफरेंट कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट ये याद रखें कि इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होता, ना तो इनके पास कोई नॉलेज होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कर रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, बल्कि ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट कॉपी पेस्ट की जाती हैं और इसलिए उनके जो होता है थोड़ा सा चेंजिंग लाई जाती है ताकि उससे ये हो कि ये कहा जाए कि ये जो वर्क है ये थोड़ा उससे मैच नहीं करता, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है। बट ये कि स्टूडेंट्स अगर आप इसकी सारी चीज़ों को इनको स्टडी करें तो आपकी परेशानी जो है ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इस थीसिस के अंदर चूँकि ये तो मास्टर लेवल का थीसिस है जो आपके सामने मैं अभी शो कर रहा हूँ, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, वही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और इन लेक्चर्स को स्टडी करने का जो बेसिक पर्पज़ होगा स्टूडेंट, वो ज़्यादातर जो है मॉडल को डिस्कस करना है।